हेलो एवरीवन। डिवोर्स लेने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपस में नहीं बन रही है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस और भी दूसरा लाइफ को थ्रेट, ये सारी चीजें एक फेयर ग्राउंड है डिवोर्स लेने के। इसमें एक और ग्राउंड इन्वॉल्व होता है जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो उस बेसिस पे भी डिवोर्स हो जाता है और ये डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स फैमिली कोर्ट में होती है। तो इन केसेस में यूजुअली हस्बैंड और वाइफ अपना केस रजिस्टर करते हैं फैमिली कोर्ट में और फैमिली कोर्ट एट टाइम्स मेंटेनेंस भी दिलवाता है वाइफ को। एक इंटरेस्टिंग सा केस आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हस्बैंड है, वाइफ है और उनका लव इंटरेस्ट है। वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ तो फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का केस डाल रखा है, बट वाइफ इनके अगेंस्ट में भी एक केस करती हैं। इनका ऐसा कहना है कि इनकी मैरिज में गलत इंटेंशन से इनका इन्वॉल्वमेंट रहा और इन्हें अपने हस्बैंड से दूर कर दिया। बेसिकली इनका ऐसा मानना है कि इस मैरिज में हस्बैंड को बहला फुसला कर उनसे दूर करने की कोशिश की गई है एंड हेंस वाइफ को इनसे भी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। जो लव इंटरेस्ट है हस्बैंड का, उनसे भी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। क्या इस केस में कॉम्पनसेशन मिलता है? मतलब हस्बैंड से तो वाइफ को कॉम्पनसेशन मिलेगा ही, वो तो फैमिली कोर्ट बताएगा ही, बट क्या ये जो थर्ड पार्टी है इनसे भी कॉम्पनसेशन मिलता है इंडिया में? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सो दिल्ली हाई कोर्ट के पास जब ये केस गया तो दिल्ली हाई कोर्ट सेड कि यस, ये एक फेयर ग्राउंड हो सकता है कॉम्पनसेशन लेने का। पूरा केस क्या है, पूरा मामला क्या है, किस ग्राउंड पे कॉम्पनसेशन मिलता है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे एलिनेशन ऑफ अफेक्शन क्या होता है उसके बारे में भी। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। दिल्ली कोर्ट के सामने एक केस आता है। केस का नाम है शैली महाजन वर्सेस मिस भानुश्री बहल एंड अदर्स। तो इस केस में जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव क्या कहते हैं उस पर भी बात करेंगे, बट बिफोर केस समझते हैं। शैली महाजन वाइफ हैं, उनकी 2012 में शादी होती है, उस शादी से उन्हें बच्चे भी हैं। 2021 में भानुश्री बहल शैली महाजन के हस्बैंड के बिजनेस को ज्वाइन करती हैं एज अ एनालिस्ट और 2021 से उनका अफेयर शुरू होता है। अफेयर जो है वो फैमिली के बहुत दबाव डालने पर भी ख़त्म नहीं होता है और ये इस एक्सटेंड तक बढ़ जाता है कि फैमिली गैदरिंग्स में सोशली वो इन भानुश्री बहल के साथ आते हैं। बेसिकली हस्बैंड और भानुश्री बहल आउट इन ओपन अपने कंडक्ट कंटिन्यू करते हैं। तो शैली महाजन ने डिवोर्स का केस फाइल किया है विच इज़ गेटिंग प्रोसेस्ड इन फैमिली कोर्ट। शैली महाजन का केस दिल्ली कोर्ट के पास भी आता है जिसमें पुरुषेंद्र कौरव कहते हैं कि थर्ड पार्टी से भी डैमेज लिया जा सकता है। थर्ड पार्टी इसमें कौन है? भानुश्री बहल, हेंस द केस नेम शैली महाजन वर्सेस भानुश्री बहल। अब कोर्ट का क्या कहना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कोर्ट कहता है कि देखो, हमारे इंडियन लॉ में एडल्ट्री एक कॉन्सेप्ट है जो कि क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? सेक्शन 497 इंडियन पीनल कोड का, उसमें लिखा गया था कि हस्बैंड और वाइफ हैं अगर, और वाइफ जो है वो किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो उस केस में ये जो तीसरा इंसान है यानी कि जो थर्ड पार्टी है, वाइफ का जो लव इंटरेस्ट है, वो थर्ड पार्टी क्रिमिनल माना जा सकता है। बेसिकली इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्पेशली वाइफ के रिस्पेक्ट में उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस बता दिया गया था। ये सेक्शन 497 इसे हटा दिया गया, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और कहा गया कि एडल्ट्री एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो ये तो ठीक है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बट उसी में ऐसा भी कहा गया था कि वो एक सिविल इंजरी हो सकता है, यानी कि वो एक सॉलिड ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स का। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिविल इंजरी माना जाता है और उसे डिवोर्स का ग्राउंड भी माना जाता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ जो लिखा है वो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो जज का कहना है कि हर इंसान के एक्शन के कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हम जो करते हैं उससे लोगों
पे फर्क पड़ता है। एट टाइम्स वो लोग हमें डायरेक्टली नहीं दिखते जिन्हें फर्क पड़ रहा है, बट इन एक्शन से दूसरे लोगों को डैमेज हो सकता है। तो इस केस में जहां पर जो थर्ड पार्टी है, मतलब हस्बैंड का लव इंटरेस्ट जो है, उनके एक्शन से भले इमीडिएटली जिन्हें वो जानती हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, बट किसी ना किसी को डैमेज हो रहा है। अब इसमें इन चीज़ों को बिल्कुल रोका नहीं जा सकता क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, कोई भी अपनी लिबर्टी से रिलेशनशिप्स में आ सकता है, बट इन्हें सिविल ऑफेंस माना जा सकता है। और यहाँ पर यही चीज़ लिखी है, एनी इंडिविजुअल मस्ट रिकॉग्नाइज दैट एक्शंस कैरी इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, a principle that applies across all aspects of life. At times, those consequences extend beyond the individual actor. कभी कभी हमारे actions के consequences हमें ही नहीं भुगतने पड़ते, दूसरों पे भी इसका effect होता है। Individuals may hold certain expectations from the sanctity of marriage. हर किसी की शादी से कुछ ना कुछ expectations होती हैं। Love, affection, companionship जैसी expectations शादी से होती है। While exercise of personal liberty is not criminal, मतलब आप अगर अपने इंटरेस्ट से रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, इसीलिए इसमें पीनल सैंक्शंस नहीं हो सकता, बट ये सिविल इंजरीज की कैटेगरी में आ सकते हैं। और ऐसा ही मामला कोर्ट ने भी कहा कि अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हैं और अगर इस केस में साबित हो जाता है कि थर्ड पार्टी जो है वो रॉन्गफुली गलत इंटेंट से या फिर गलत इरादों से पूरे केस में इन्वॉल्व हुई हैं और हस्बैंड जो है उन्हें मैनिपुलेट करके अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और उसके पहले जो शादी है वो अच्छी थी, देयर वॉज एविडेंस ऑफ लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, और उनके आने के बाद ये गलत ट्रैजेक्टरी पे चली गई है, तो फिर उस केस में कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। तो जो टर्म कोर्ट ने इस्तेमाल की है वो है एलियनेशन ऑफ अफेक्शन, जो एडल्ट्री के बारे में मैं बता रही थी, और सेक्शन 497 वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, मतलब सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी जो है वो हटा दिया था, बट सिविल ऑफेंसेस की कैटेगरी में वो रखा गया था, मतलब ग्राउंड्स जो हैं वो डिवोर्स का वो बन सकता है। बात कर लेते हैं एलियनेशन ऑफ अफेक्शन के कॉन्सेप्ट की। एलियनेशन ऑफ अफेक्शन जो है उसमें थर्ड पार्टी को सू किया जा सकता है स्पाउस के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ लव, अफेक्शन एंड कंपेनियनशिप। इस एलियनेशन ऑफ अफेक्शन को हार्ट बाम टॉट भी कहा जाता है। हार्ट बाम मतलब देखो कोई इमोशनल डैमेज है, बाम क्या करता है, हमारे जो पेन है उसको रिलीफ प्रोवाइड करता है, तो हार्ट बाम जो है वो इमोशनल डैमेज को कंफर्ट करने के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो हार्ट बाम टॉट जो है उसमें आपका इमोशनल डैमेज है, शादी टूटी है, तो उसको कॉम्पनसेट कैसे किया जा रहा है, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन से, पैसे दिए जा रहे हैं, फाइन लगाया जा रहा है। तो एलियनेशन ऑफ अफेक्शन में आप शादी तो नहीं फिर से करवा सकते क्योंकि लोगों की खुद की चॉइसेस हैं, बट उस केस में आप मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दे सकते हैं जो भी इमोशनल डैमेज हुआ है उससे। तो इसमें मॉनेटरी कॉम्पनसेशन किससे लिया जा रहा है, थर्ड पार्टी से। अब इंडिया के केस में क्या ऐसा हुआ है पहले कभी, तो आंसर इज नो। इस तरह के केसेस नहीं देखे गए हैं जहां पे थर्ड पार्टी से डैमेज लिया गया है एलियनेशन ऑफ अफेक्शन का के बेसिस पे। ऐसा देखा गया है कि एलियनेशन ऑफ अफेक्शन के अलावा दूसरे चार्जेस पे भी कॉम्पनसेशन लिया गया है, बट सोनली सिर्फ ही इसी कॉन्सेप्ट पे कि थर्ड पार्टी ने सामने वाले का हस्बैंड जो है वो अपनी तरफ कर लिया रॉन्ग इंटेंशन से, तो उस बेसिस पे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन हो, ऐसा केस इंडिया में नहीं देखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई की पॉइंट्स है, कोई सब्सटेंस है इस बारे में, या एक्चुअल में कोई प्रेसिडेंट है जिसको देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट सुप्रीम हाई कोर्ट का कहना है कि इस तरह की चीज़ें एक फेयर ग्राउंड बन सकती हैं थर्ड पार्टी से कॉम्पनसेशन लेने के लिए, बशर्ते ये साबित कर दिया जाए कि शुरुआत में शादी अच्छी थी, उसमें लव और अफेक्शन था, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो एक्ट है थर्ड पार्टी का वो रॉन्गफुली कंडक्टेड है, मलाइन इंटरेस्ट के साथ कंडक्टेड है। जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट आपके हित में ही है और ये साल का सबसे बड़ा ऑफर है जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप 6 महीने के लिए कोर्स लेते हैं तो 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन हम आपको दे रहे हैं और 6 मंथ्स का अश्योर भी आपको दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता है
तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन भी अनअकैडमी से मिल जाएगा। सिमिलरली 12 मंथ्स 18 मंथ्स का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये सब हम शिक्षा महोत्सव के विदिन आपको दे रहे हैं। ये बिगेस्ट ऑफर है इस ईयर का, तो अगर आपको एनरोल करना है तो आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम। CSE अश्योर के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मतलब कि अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता है तो आपको अश्योर बेनिफिट मिलेगा, पर उसके लिए आपको कुछ साबित करना पड़ेगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, तब जाके आप 6 महीने का और एक्सटेंशन ले सकते हैं। कैसे साबित करेंगे आप? एडमिट कार्ड देके, आपके प्लस पे 400 घंटे होने चाहिए मिनिमम वॉच टाइम, आपने कुछ टेस्ट दिए होने चाहिए जैसे 25 प्रीलिम्स के टेस्ट और 15 मेंस के टेस्ट, और 12 महीने से ज़्यादा आपका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अभी अगर आपको एक जनरल सब्सक्रिप्शन का प्राइस जानना है तो हमारा सब्सक्रिप्शन 19,999 में अवेलेबल है। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। रही बात हमारे टॉपिक की, तो उसमें बेसिकली थर्ड पार्टी कॉम्पनसेशन दे सकती है और थर्ड पार्टी को कॉम्पनसेशन देना चाहिए, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने आउट एंड ओपन कर दिया है। इससे रिलेटेड आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर टू लाइक इट।